ओके गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। और इसकी पिछली वाली वीडियो में ये पार्ट 2 है हमारे पास, जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे मेजरमेंट ऑफ मेमोरी बाय रिकॉल मेथड, उसका ये पार्ट 2 है। इससे पहले हमने हाइपोथेसिस और वो सारा इंट्रोडक्शन देखा। अब ऑपरेटर्स और मटेरियल देखने लगे। सो दो तीन चीज़ें आती हैं ऑपरेटर्स और मटेरियल में। सबसे पहले आती है मेमोरी ड्रम, कि आपके पास एक मेमोरी ड्रम होना चाहिए। रिगार्डिंग को काट लें, मेमोरी ड्रम होना चाहिए, या जिसको आप एक्सपोजर बोर्ड कहते हैं वो होना चाहिए, जिसके ऊपर सारी लिस्ट अपीयर होगी। फिर आपके पास अ लिस्ट ऑफ 3 लेटर्स, लेटर 3 होने चाहिए, 3 लिस्टें नहीं होनी चाहिए बल्कि 3 लेटर्स होने चाहिए, ऑफ नॉनसेंस सिलेबल्स एंड अ लिस्ट ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, ईच कंसिस्टिंग ऑफ 12 आइटम्स। बस आप ये लगा लें, इसके 3 ऑपरेटर्स और 3 मटीरियल है। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपके पास मेमोरी ड्रम होना चाहिए या फिर एक्सपोजर बोर्ड होना चाहिए। दूसरा, आपके पास होना चाहिए अ लिस्ट ऑफ नॉनसेंस सिलेबल्स कंसिस्टिंग ऑफ 3 लेटर्स एंड द सेंटर वन इज़ वाउल। ठीक है, आपने ये दूसरा पॉइंट लिखना है। तीसरा पॉइंट आपने ये लिखना है कि अ लिस्ट ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, और आपने फिर इसको, जो आपने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा, यहाँ पे एक पॉइंट, इन दोनों को आपने इस तरह ज्वाइन करके यहाँ पे एक एरो बना के यहाँ लिख देना, ईच कंसिस्टिंग ऑफ 12 आइटम्स, अगर आप पॉइंट पे लिखना चाहते हैं। अब दूसरी हेडिंग होगी हमारे पास एक्सपेरिमेंटर की। एक्सपेरिमेंटर में आप देख लेंगे हमारे पास आ जाएगा नेम, क्लास और एज ऑफ द एक्सपेरिमेंटर, और फिर एज आ जाएगा, क्लास आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट और एक्सपेरिमेंटर की हेडिंग आ गई। नेक्स्ट अब हमने करनी है इंस्ट्रक्शंस। द सब्जेक्ट इज़ रेडी इन फ्रंट ऑफ ड्रम एंड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस आर इम्पार्टेड टू हिम। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस जो है ना, जो एक सब्जेक्ट है, हमेशा ये बात मेक श्योर दैट द एक्सपेरिमेंटर जो है ना, उसका इतना रोल नहीं एक्सपेरिमेंट में, उसने ऑब्जर्व करना है, उसने हेल्प करनी है। जो सारा रोल है, जो सारा वर्क है, वो सब्जेक्ट करता है हमेशा। ठीक है, सारे एक्सपेरिमेंट में जितनी इंपॉर्टेंस है वो सब्जेक्ट को हासिल होती है। लेकिन हम एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट भी लिखते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो हर चीज़ से गुजर रहा होता है, इसलिए हम सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सो हमने सब्जेक्ट को इन फ्रंट ऑफ द ड्रम या मेमोरी ड्रम या फिर एक्सपोजर बोर्ड के सामने बिठा दिया और इसको इंस्ट्रक्शन ये दे दिए। दिस इज़ अ लर्निंग एक्सपेरिमेंट एंड यू विल बी शोन अ लिस्ट ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स एंड लेटर ऑन अ लिस्ट ऑफ नॉनसेंस सिलेबल्स. You will learn them by heart with full concentration. First, the list of meaningful words will be shown to you at least for 2 seconds interval. Wait for a while. मैं आपको ग्राफ भी बनाना बताऊंगी. The window of memory drums. After the list has been shown once, you will be required to write the list in the same order. ठीक है, ये ऑर्डर का ये डी थोड़ा सा लग रहा है, ऑर्डर. ठीक है, ORDER. If there are spelling mistakes or the order of words is not maintained, again the list will be shown to you. After your successful reproduction, you will be given a 30 minutes rest pause. So after the pause, the experiment will be repeated with the list of nonsense syllables. In the end, you will record your subjective report regarding the experiment. Now we are discussing the procedure. After the instruction, when the subject was completely relaxed, he or she was shown a list of मीनिंगफुल वर्ड्स एट 2 सेकेंड. ये सारा पढ़ने के अलावा मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ, आप खुद भी ये पढ़ सकते हैं कि आपने क्या करना है। यहाँ पे इसका प्रोसीजर ये है कि आपने सबसे पहले बंदे को सीट पे बिठा दिया, जो आपका सब्जेक्ट है उसको बिठा दिया, ठीक है, उसको रिलैक्स किया, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन की उसके साथ, ताकि वो थोड़ा फ्रैंक हो जाए और थोड़ा नॉर्मल हो जाए, नर्वस ना फील करे. सो आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल दिखानी है उसको लिस्ट ऑफ सेंसिबल या फिर सेंसिबल सिलेबस या फिर मीनिंगफुल सिलेबल्स. सो आपने उसको टाइम देना है. कितना टाइम देना है? 2 सेकेंड्स का टाइम देना है. 2 सेकेंड्स का टाइम देने के बाद आपने क्या करना है, वो ड्रम के ऊपर से, मेमोरी ड्रम के ऊपर से वो लिस्ट हटा देनी है, और फिर आपने जो आपका सब्जेक्ट है उसको कहना है कि ये उसको पेपर देना है और उसको पेंसिल देनी है, ताकि वो लिस्ट इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर और विद करेक्ट स्पेलिंग्स वो लिख सके. ठीक है, और अगर उसने, ऑब्वियस सी बात है कि वो, और ईच वर्ड सेंसिबल जो हमारे पास सिलेबल्स हैं, मीनिंगफुल वर्ड्स है, वो 12 होंगे, ईच कंसिस्टिंग ऑफ 3 लेटर्स. सो ऑब्वियस सी बात है कि आप 2 सेकेंड्स में सारे वर्ड्स को नहीं देख सकते, तो वो कम से कम 8 देख लेगा, चलो 5 देख लेगा, 3 देख लेगा, 4 देख लेगा. सो वो जब उसने देख लेना है तो वो कहेगा ठीक है, डन हो गया. डन करने के बाद
आप उसको अगर उसके सारे होंगे तो वेल एंड गुड, मोस्टली ये नहीं होता है 2 सेकंड्स में आप 12 वर्ड्स याद नहीं कर सकते। सो फिर आप क्या करते हैं कि आप उसको दोबारा वो मेमोरी ड्रम पे दोबारा वो लिस्ट अपीयर करते हैं, वो फिर दोबारा उसको, चाहे वो रिहर्सल यूज़ करे, चाहे वो चंकिंग के प्रोसेस से यूज़ करे, वो जो एक्सपेरिमेंटर है वो उस जो सब्जेक्ट है वो उसको याद करता है और फिर उसको नोट डाउन करता है। अब यहाँ पे क्या आता है कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कितने, क्योंकि प्रोसीजर है तो आपने हर चीज़ को डिटेल में बताना है कि 3rd 4th 5th अटैम्प्ट में उसने कोई भी जो सब्जेक्ट है उसने मिस्टेक नहीं की और सब कुछ सही तरीके से याद कर लिया। अब उसको क्या करेंगे, 30 मिनट का रेस्ट देंगे, आधे घंटे का रेस्ट देने के बाद क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटर जो है ना वो उसको दोबारा जो है ना वो एक लिस्ट अपीयर करेगा, वो होगी नॉनसेंस सिलेबल्स की, मीनिंगलेस वर्ड्स की। अब जो है ना वो उसको सब्जेक्ट को याद करने में उसको मुश्किल होगी क्योंकि वो नॉनसेंस है। मैं अभी आपको डेमो के तौर पे वो वर्ड्स भी दिखाऊंगी जो नॉनसेंस है, ठीक है। सो ईच कंसिस्टिंग ऑफ द सेंटर वर्ड वाउल, ये कंडीशन है इसके अंदर। सो नॉनसेंस सिलेबल्स को जब वो दिखाएगा सेम पैटर्न है लेकिन वर्ड्स डिफरेंट और कोई सेंस नहीं बना रहे तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाएगा सब्जेक्ट। लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट टेबल्स वर प्रिपेयर्ड फॉर द कंपैरेटिव स्टडी। तो ये हम अभी टेबल्स बनाएंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ द लिस्ट वाज कंटिन्यू अंटिल द क्राइटेरियन कंप्लीट मास्टरी वाज रीच्ड। और ये एक्सपेरिमेंट तब तक चलता रहेगा जब तक वो मास्टरी नहीं करेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, ट्रायल्स भर जाएगी। यहाँ 5th ट्रायल पर उसने सारा कुछ 12 वर्ड जो सब्जेक्ट है उसने मेमोराइज कर दिया। अब यहाँ पे 9 ट्रायल पे कर लेगा, 10 ट्रायल पे कर लेगा, देखते हैं। वैसे तो 9 ट्रायल पे किया, ठीक है। अब सब्जेक्ट रिपोर्ट आएगा कि जो सब्जेक्ट है जो बैठ के एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसने क्या रिपोर्ट दी है। टुडे आई एक्सीड टू द रिक्वेस्ट ऑफ माई फ्रेंड एंड पार्टुक इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ साइकोलॉजी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन आई वॉज आस्क्ड टू लर्न 2 लिस्ट ऑफ वर्ड्स. It appeared a simple task. The first list was simple and I learned very easily. After the learning of this first list, I felt encouraged and thought that the second will be learned in the same manner. But surprisingly, it was a list that I could not understand. These words were new and I did not वो सारा अपना बता रहा है कि ये words new थे, मैं जो हूँ उसका मीनिंग जो है वो समझ नहीं पाया, सो मैं टायर्ड हो गया, मैंने अपनी हिम्मत हार दी, आई वॉज डिस्करेज। सो फिर आई वॉज करेज बट discouraged, but I picked up the courage and started learning bit by bit. This approach made me task easier. तो लेकिन मैं डिस्करेज हो गया, लेकिन फिर मैंने अपनी जो पिकड अप करेज, मैंने दोबारा अपने आप पे हौसला पैदा किया और फिर मैंने स्टार्ट लर्निंग, आहिस्ता आहिस्ता वो नॉनसेंस सिलेबल्स याद करने शुरू कर दिया और मुझे याद हो गए। ये यहाँ पे आपने सब्जेक्ट रिपोर्ट बतानी, लेकिन उसको आपने ये जो मेन फोकस यहाँ ये होना चाहिए कि जो सेकंड अटैम्प्ट है, जो नॉनसेंस सिलेबल्स के अटैम्प्ट है, वो उसको करते वक्त मुश्किल हुई है। ये मेन मकसद ये है। एक्सपेरिमेंटर्स रिपोर्ट, द सब्जेक्ट लर्न द फर्स्ट लिस्ट वेरी enthusiastically, but after the pause while he or she was learning the list of nonsense syllables, he or she appeared to me slightly nervous and uncomfortable, but my encouragement, अब यहाँ सब्जेक्ट अपना एक्सपेरिमेंटर बता रहा है कि मैंने उसको इनकरेज किया था। यहाँ पे सब्जेक्ट के अंदर आपने देखा होगा कि उसने एक्सपेरिमेंटर का नाम नहीं लिया, लेकिन वो सही किया, उसने नहीं लिया, नहीं आपने लेना है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटर के अंदर आपने यहाँ सब्जेक्ट का नाम ज़रूर लेना है। सो जो है ना सब्जेक्ट को उसने एक्सपेरिमेंटर में इनकरेज किया और फिर मेड हिम रिलैक्स्ड एंड ही और शी स्टार्टेड द लर्निंग ऑफ नॉनसेंस सिलेबल्स बाय चंकिंग मेथड. Through this approach, he or she was able to learn the list of 9 trials. At the successful ending of the experiment, he or she felt of relief. So result है, ये टेबल्स भी हैं, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। फटाफट हम रिजल्ट की तरफ देख लेते हैं। टेबल्स इंडिकेट दैट द सब्जेक्ट लर्न द मीनिंगफुल, यही बता रहे हैं कि जो हमारे पास मीनिंगफुल जो वर्ड्स हैं, सिलेबल्स हैं, वो जल्दी याद हो गए थे एज कम्पेयर टू नॉनसेंस सिलेबल्स। अब ये थे नॉनसेंस सिलेबस। अब मैं आपको 2 सेकेंड्स के लिए कहूँ कि आपने एक बार ये देख लो, सारा याद कर लो, तो ये इम्पॉसिबल है आपके लिए। आपको 3 से 4 बार ट्रायल करना पड़ेगा। टैफ, बैफ, क्विन, सप, ओल, कोल, होस, ये आपने सारे देख लें और याद कर लें। ये है हमारे पास नॉनसेंस सिलेबल्स। Here comes the list of sensible syllables. आपने सबसे पहले यहाँ पे लिखने हैं ओरिजिनल वर्ड्स, फिर ट्रायल नंबर 1, ट्रायल नंबर 2, ट्रायल नंबर 3, ट्रायल नंबर 4 एंड 5। 5 के अंदर उसने सारे याद कर लिए। देखिए 0 0 0 0, ठीक है। इनकोरेक्ट जो आपने यहाँ पे कोई से भी 8 टिक करने हैं पहले में, फिर दूसरे में 10, फिर 12, फिर 12 और 12। ये 12 लिस्ट बनी हुई है, मैंने आपको पहले भी बताया। और फिर जो नॉनसेंस इनकोरेक्ट जो थे वो 4 थे, वो 2 थे, वो 0 0 0। ये थी हमारे पास टेबल।
ऑफ सेंसिबल जो है हमारे पास यहाँ ग्राफ्स आते हैं। ग्राफ में आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी और किस तरह ग्राफ बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ बनाना। कि इफ़ यू हैव लाइक और एंजॉयड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड यू मस्ट वॉच, and if you have any confusion related to memory, so you can go to playlist and watch there my detailed video of memory. Thank you.